हेलो दोस्तों, आज हम लोग सत्यनारायण स्वामी की कथा का श्रवण करेंगे। और ये देखिए, मैंने सब सजा लिया है। मैं अंदर मंदिर में ही कर रही हूँ। कलश स्थापन कर लिए हैं, उस पर एक नारियल रख ली हूँ। और मैं घर पर ही हर महीने सत्यनारायण स्वामी की कथा करती हूँ, आप भी कर सकते हैं। और कुछ फल जो है वो रख लिए हैं हमने जो है, और दीपक जला लिया है और पंचामृत बना लिया है। पंचामृत जो है उसमें दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, 5 चीज़, और गंगा जल। तो शायद घी देना चाहिए तो शहद नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं घी नहीं दी हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं कि ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ये पंचामृत में मैं भगवान को अर्पित कर दूँगी। दीप प्रज्वलित मैंने कर दिया है। एक मैंने घी का दीपक लिया है और एक दीपक अखंड दीपक वो जला दिया। अब भगवान को पुष्प अर्पित कर लेंगे, फिर तुलसी दल भी अर्पित कर लेंगे भगवान को आज, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी दल बहुत पसंद है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए हम लोग पूजन का आरम्भ करेंगे। और पीला चंदन भगवान को लगा लेंगे हम लोग। मैं सिंपल से ही तरीके से करती हूँ दोस्तों, उतना जितना हो सकता है उतना ही यथाशक्ति थोड़ा सा अक्षत अर्पित कर देंगे। और कलश के नीचे भी अक्षत जरूर डालें। आम के पत्ते भी आप डाल सकते हैं, आम के पत्ते भी डालना चाहिए। मुझे आज अवेलेबल नहीं हुआ है, इसलिए मैं नहीं डाली। आगे आप हम लोग सत्यनारायण स्वामी की कथा का शुरुआत करते हैं। भगवान को दीप प्रज्वलित करके दिखा देंगे, गंगा जल थोड़ा सा डाल देंगे, भगवान पर छिड़काव कर देंगे। और सिंपल तरीके से अपना शुद्धिकरण करके फल और कुछ दक्षिणा भी मैं फल पर रख दी हूँ। 5 फल होना चाहिए और लड्डू भी भगवान को अर्पित करना चाहिए, तो भगवान को लड्डू का भी भोग लगा दिए। अब शुरू करते हैं हम लोग सत्यनारायण स्वामी व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। शुरू से हम लोग पढ़ाई करेंगे। पूजा की विधि। सत्यनारायण स्वामी की व्रत कथा में भगवान का व्रत करने वाला पूर्णिमा और संक्रांति के दिन सायंकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा श्रवण करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करें। यज्ञोपवीत धूप, दीप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण की कथा पढ़ें अथवा श्रवण करें। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। पहला अध्याय। एक समय निमशान तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा कि पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों की प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। तो इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, को ऐसा व्रत कहिए जिसके थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए तथा मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा हमारे सुनने की इच्छा है। सर्व शास्त्र ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप लोगों ने सबने प्राणियों के हित की दिखा रहा है भगवान। सर्वज्ञाता सूची बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सब प्राणियों के हित की बात पूछिए। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों के से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए, कैमरा सही से सेट नहीं हो पा रहा दोस्तों, इसलिए
कैसा प्रॉब्लम हो रहा है। एक समय ये योगी राज जिस बात को नारद जी ने रजमान से पूछा था। एक समय योगी नारद जी दूसरों की हित से इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे हुए सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न से करने से निश्चय ही इन दुखों का नाश हो जाए। नारद ऐसा मन में सोचकर गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में चक्र, गदा और पद्य हुए वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मंत्र वाणी भी आपकी नहीं पा सकती। आपकी आदि अंत मद अनंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि कारण भूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान को बोले कि हे मुनीश्वर, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? समझ को तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य को अनेक दुखों से पीड़ित देखकर योनियों में पैदा हुए हैं। अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बतलाइए कि जो मनुष्य सब दुख थोड़े ही प्रश्न में कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है, मैं वो कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला है। स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ एवं उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ कि यह व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। नारायण मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, और किसने ये व्रत किया और किस दिन ये व्रत करना विस्तार से बताइए। भगवान बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन दान को बढ़ाने वाला, स्वभाव तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों में विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ दिन मनुष्य की सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ तर्पण पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का कम घी, दूध और गेहूं का चूर्ण चढ़ावा लें। गेहूं के हवा में साठी का चूर्ण, शक्कर, गुड़ और ले इस सब भक्षण योग्य के भगवान को अर्पण कर दे। बंधु से वो भोजन करावे, स्वयं भोजन कर नीत के दादी का कर सत्यनारायण भगवान को अर्पण कर दे। इस तरह का व्रत करने से बच्चों इच्छा निश्चय पूरी गति कलभूमि पर ये मोक्ष का सर्व उपाय से व्रत करता। प्रथम अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मुनियों ने पहले समय में इस व्रत को किया है, उनका वृत्तांत कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूखा प्यास से बेचैन हुआ नित्य दुखी घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बुरे ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो। भिक्षा के लिए पृथ्वी मुझसे को मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस उपाय को जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसी को अवश्य करूँगा, यह उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उस सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसके कहने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अपने पर खुशी हुई। तो उस समय वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा, सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्य भगवान को कहा हुआ यह व्रत तुमसे का ही विपाप, मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले,
हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुन कर किस किसने इस व्रत को किया, हम भी वह सुनना चाहते हैं, उसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों से व्रत करने को तैयार हुआ। उसके समय उसके जब एक बूढ़ा आदमी आया, वो लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लगा को उसको व्रत करते देख कर ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछने लगा, आप क्या कर रहे हो और करने से क्या फल मिलता है, कृपया कर मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन दान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरण अमृत ले और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को आया। लकड़हारा के मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां सिर पर रखकर उसी नगर में धनवान लोग रहते थे उसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहाँ बूढ़े को उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों चौक लगा। तब वह बूढ़ा ग्रहण दाम ले अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का जो सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर घर गया। फिर उस भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लगा धन दान आदि से हुआ समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। आगे की तीसरी अध्याय हम लोग श्रवण करते हैं। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ दोस्तों। आगे के तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यव्रता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन हुआ। नाव के किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त जिससे यह आप क्या कह रहे हो, मेरी सुनने की इच्छा है, सो यह आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, बंधुओं के साथ मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। बंधुओं और पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का मैं व्रत एवं पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजा, मुझसे इसका सब विधान को, मैं आपका मेरे भी कोई संतान नहीं, मेरे से निश्चय ही होगी। सब विधान सुनकर व्यापार ने तुरंत सत्कार किया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने के वचन सुने और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन स्थित किया। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदी होकर सत्यनारायण भगवान के पास गर्भवती हुई। 10वें महीने उसे एक कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता। कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प लिया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, अब इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी की आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती प्रीति गृह में वृद्धि को प्राप्त हुई, यानी पिता के घर में वृद्धि होती रही। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री कलावती को देखा तो तुरंत ही दूध को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग वनिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपनी जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित नगर में रत्नपुर नगर में आया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुराकर भाग जा रहा था। पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के
धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वे दोनों ससुर जमाए ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो साधु दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह 2 चोर हैं, हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया, उनका धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के शाप द्वारा उनकी पत्नियां भी घर पर बहुत दुखी हुई और जो घर पर धन रखा था उसे भी चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो गए। चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर से सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कर्ण के वचन सुनकर लीलावती सत्यनारायण भगवान का पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और यह वर मांगा कि मेरे पति या दामाद सिर की आ जावे। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री भगवान इस वक्त से संतुष्ट हो गया। राजा चंद्रकेतु को सपने में दिखा दिया और कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उन सबका धन जो तुमने ग्रहण किया दे दो, और नहीं तो तुम्हारा धन, राज, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातः काल चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया और राजा भी मीठे वचनों से बोला कि हे मानव, आवास में ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उसको नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए तथा दोनों वैश्य अपने घर को और उनका जो धन दिया उसे दुगना देकर आदर सहित विदा किया और दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3य अध्याय समाप्त हुआ। इस तरह से आप लोगों ने कथा का 3रा अध्याय भी समाप्त कर लिया है दोस्तों। अब हम लोग 4थे अध्याय की ओर जाते हैं। 4था अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नए नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते आदि भरे हुए हैं। भैंस को कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी के ऐसा कहकर वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव की ऊंची देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल तथा पत्ते देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आपने दंडी को आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन वह दंडी के पास गया और अत्यंत भक्तिवश नमस्कार कर बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर भगवान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, मैं आपकी माया से मोहित, ब्रह्मा आदि भी आपके गुण रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँ, मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसके इच्छा से व्रत का अंतर्धान हो गया। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से पूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों के साथ
साथियों सहित अपने नगर को चला। तब जब उसने अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर पर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करा कि साधु अपने तमाशा इस नगर को समीप आ गया। ऐसा सुनकर साधु की स्त्री ने हर्ष के साथ सत्य देव का पूजन कर पूर्ति से कहा, मैं अपने पति को दर्शन को जाती है तो उस कार्य पुण्य कर सिर कहा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गए। प्रसाद की अवज्ञा कारण सतदेव ने दुष्ट हो गए, उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ गई। इस तरह नौका डूबा देख कन्या को रोती देखकर साधु दुखित हो गया। बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे पर कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सतदेव प्रसन्न हुए। जो आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अब अदृश्य हुआ। यदि यह जाकर प्रसाद ग्रहण करे, खाकर लौटे तो मैं पति अवश्य इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर पति के दर्शन किए। फिर साधु ने बंधु मातु सहित सतदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक को सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। इस तरह से चौथा अध्याय समाप्त होता है। अब पांचवा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगभद्र नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर दिया था। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया और वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं साथ सता भगवान के व्रत करते देखा। तब राजा देखकर भी अभिमान से वहाँ नहीं किया और न नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान को प्रसाद करके उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो जान गया कि सब कुछ भगवान ने किया। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सतदेव की कृपा से पहले जैसा ही फिर से हो गया। फिर दीर्घकाल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन की प्राप्ति होगी। निधन स्त्री बंदी बांधव सभी मुक्त होकर निर्भय हो जाएगा। संतानहीन को संतान प्राप्त होगी। जब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम जाएगा। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध ब्राह्मण सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए हैं। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कम को मोक्ष प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा समाप्त। पंचम अध्याय। इस तरह से हमारा सत्यनारायण भगवान का कथा समाप्त होता है। अब हम आगे आरती कर लेते हैं।